तो लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है ये, ठीक है। तो अब कोड सेक्शन पे मूव करते हैं। एज एन इनपुट हम ले लेते हैं तुम्हारा LLN, यूज़र से पूछ लेते हैं कि n का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अपना एक सेट वैल्यू बनाते हैं कि हर सेट का मेरा वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। तो LL सेट वैल्यू बना लेते हैं, ठीक। तो हमको पहले क्या चाहिए होगा कि ओवरऑल n तक का जो भी वैल्यूज़ है उसका सम क्या होने वाला है, ठीक है। तो मान लो कि सेट वैल्यू में ही रख लेते हैं अभी के लिए। सेट वैल्यू इक्वल टू क्या करते हैं कि तुम्हारा जो भी n है इंटू n+1, ठीक है। और इसको कर दो डिवाइड, राइट, इसको कर दो डिवाइड, ठीक है। अब क्या करो कि इसको पहले चेक कर लो, अगर ये ऑड आ रहा है, राइट, ये ऑड आ रहा है तो एनीवे हम लोग कैसे भी करके इसको दो ग्रुप्स में नहीं बांट सकते, दो सेट्स में नहीं बांट सकते, ठीक है। यही चेक है उसका। अगर ऐसा है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करो, सी आउट कर दो तुम कि हाँ भाई नो, राइट, मतलब प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, स्टॉप कर दो कोड को, ठीक है। ये हो गया। चलो एल्स में क्या करेंगे हम लोग, एल्स में अगर ये डिविजिबल है, ठीक है, ये नंबर डिविजिबल है 2 से, पॉसिबल है, तो सेट वैल्यू को क्या कर लेते हैं हम लोग कि एक बार और डिवाइड कर लेते हैं 2 से। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हो गया कि मेरा पर सेट क्या वैल्यू होने वाला है, सेट वैल्यू क्या होने वाला है, हर सेट का, सेट 1 और सेट 2 का वैल्यू क्या आएगा वो मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मान लो कि दो स्टैक्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू स्टोर करने के लिए। स्टैक LLE टाइप कर ले लो, ठीक है, सेट A कॉमा सेट B, ठीक। चलो अब क्या करना है, अपना हमको लूप रन करना था, जो एल्गोरिथम हम लोग अभी सीखे हैं, ठीक है, वो चलाएंगे इसके ऊपर और दोनों सेट्स में वैल्यू इंक्लूड करेंगे। तो क्या करना था हमको, एक लूप लेते हैं फॉर इंट i इक्वल टू n, ठीक है। अच्छा, उसके बाद i ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, है ना। अब अगर मेरा सेट का वैल्यू जो करंट वैल्यू जो भी है अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू i है तो किस में मूव करेंगे भाई बताओ। तो मूव करेंगे हम लोग किस में, तुम्हारा सेट A में, राइट, या पहला सेट जो भी बोलो, सेट A में पुश कर लेंगे किसको, ये करंट वैल्यू को, और अपडेट कर लेंगे सेट वैल्यू जो भी तुम्हारा है माइनस सेट वैल्यू माइनस इक्वल टू i, राइट। अदरवाइज़ क्या कर रहे थे हम लोग, सेकेंड वाले सेट में पुश कर रहे थे, राइट। तो उसमें क्या करेंगे, सेट B डॉट पुश i, ठीक है। ये बंद किए हम लोग और ये बंद किए, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब क्या है कि हमको आउटपुट का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही था ना कि यस प्रिंट करके और हमको सेट के वैल्यूज़ को प्रिंट करना था, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रिंट फंक्शन बना लेते हैं जिसमें बारी बारी से सेट A और तुम्हारा सेट B को भेज देंगे, ठीक है, और यहाँ पे बंद कर लेते हैं। अच्छा, एक रिटर्न 0 बेसिक्स ना, तो प्रिंट करवा लेते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है। तो कोई कुछ बहुत तोप चीज़ नहीं होने वाला है प्रिंट फंक्शन, ठीक है। देख लो जल्दी से, एक वॉइड बनाओ, ठीक है, प्रिंट बोल के, ठीक। इसमें क्या लेंगे हम लोग, स्टैक जो भी हमको भेजा गया है लॉन्ग इन टाइप का नाम दे लेते हैं कुछ, क्या नाम देना बोलो, S दे लो, ठीक है। अब क्या करो, जो भी स्टैक का मेरा साइज़ है उसको भी प्रिंट करना है ना, आउटपुट फॉर्मेट कुछ ऐसा ही है। तो s डॉट साइज़, ठीक है, ये, और नेक्स्ट वैल्यू फिर क्या मेरे उसके जो भी वैल्यूज़ हैं, तो वाइल नॉट s डॉट एम्प्टी, एस जब तक खाली नहीं होता है, ठीक है। ये सारे बेसिक फंक्शन है, पढ़ो इसके बारे में, स्टैक्स कैसे इंप्लीमेंटेड है STL में, C++ के, तो वो सब में नॉर्मल फंक्शन से तुम यूज़ करना सीख जाओगे, ठीक है। तो जो भी मेरा टॉप का वैल्यू है स्टैक का उसको s डॉट टॉप, ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करवा लो बहुत अच्छे से, ठीक है। और लास्टली क्या करना है हमको, पॉप भी करना है ना जो भी वैल्यू तुमने निकाला है, तो s डॉट पॉप, राइट। ये तब तक करेंगे जब तक कि स्टैक मेरा एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। अगेन जब प्रिंटिंग सबका हो जाए, पहला
सेट का, तो एंडल करवा लो, एंड लाइन, और प्रिंट को क्लोज करो। ठीक है, आई होप ये पूरा मेरा कोड जो है काफ़ी सिंपल सा कोड है। ठीक है, और बहुत छोटा नंबर ऑफ लाइंस बहुत कम है। ठीक है, अब जल्दी से हम इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा क्या है, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशंस में लूप वगैरह हमको कितना रन करना पड़ा। ये कांस्टेंट स्पेस लेने वाला है, अगेन कैलकुलेशन भी कांस्टेंट टाइम लेगा, आई मीन सॉरी टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑर्डर ऑफ वन के ऑपरेशन है मेरे। ये फॉर लूप है, ये एन तक काम कर रहा है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ना, तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्पेस लेगा, एन के ऊपर डिपेंडेंट है, एन जितना भी बड़ा होगा ये इतना बार लूप काम करेगा, राइट। सिमिलरली प्रिंटिंग में आते हैं, प्रिंट वाले फंक्शंस में। तो प्रिंट वाला फंक्शंस अगेन मेरा n/2 पे होगा ना, ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि इक्वली डिवाइडेड है, तो ऑर्डर ऑफ n/2। ठीक है, वो निकल के क्या हो गया मेरा, ये भी ऑर्डर ऑफ n का ही है। तो एक मेरा ऑर्डर ऑफ n यहाँ पे काम कर रहा है प्लस ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, जो कि ओवरऑल हो गया मेरा ऑर्डर ऑफ 2n होगा, तो n ही लिख देते हैं। ठीक है, अगेन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तुम आंसर के लिए कितना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हो। तो कॉम्प्यूटेशंस में तुम देखोगे तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा। ठीक है, कुछ भी n पे डिपेंडेंट कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये इनपुट के लिए तो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस हो गया, अगेन ये ऑर्डर ऑफ 1 ही होगा, n के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। दो मेन चीज़ें हैं, ये स्टैक्स, ये n पे डिपेंडेंट हो सकता है वर्स्ट केस में एक 1 हो, एक n-1 हो। ठीक है, तो इसीलिए इसका स्पेस अगर तुम कंसिडर करते हो तो ये भी तुम्हारा क्या जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। हो सकता है कि एक वैल्यू हो एक स्टैक में और दूसरे में हो सकता है कि मान लो n-1 वैल्यूज़ हो, या फिर n/2 भी हो सकता है, तो कहीं भी n के ऊपर डिपेंडेंट है ये। ठीक है, और वर्स्ट केस में इसीलिए मेरी कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस की क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें क्लैरिटी मिल चुका होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।